जो किसान भाई हैं वो इस खबर को जरूर देखें, जो महाराष्ट्र के लोग हैं वो इस खबर को जरूर देखें, और देश के कई हिस्सों से अगर आप मुझे देख रहे हैं तो इन मंत्री जी का चेहरा देख लीजिए। ये हैं महाराष्ट्र के कृषि मंत्री। सोचिए आप कितना महत्वपूर्ण विभाग है इनके पास। महाराष्ट्र में इस समय अभी आप पिछले महीने से अब तक अगर मॉनसून देखेंगे तो उसकी रफ्तार धीमी हो गई है। महाराष्ट्र में जितने लोग हैं वो कह रहे होंगे, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और इसकी वजह से पता है क्या हो रहा है? किसानों को दिक्कत हो रही है, फसलों को दिक्कत होगी। आप क्या सोचेंगे अगर इतना सब कुछ हो रहा है तो कृषि मंत्री को पता होगा? इन्हें कुछ नहीं पता। ये जो मोबाइल होता है ना, मोबाइल, ये दिन भर उसमें लगे रहते हैं। और मैं आपको आज एक जानकारी दे दूं, मेरे पास खबर है, मंत्री जी मोबाइल में गेम खेलते हैं। पता है आपको? ये कोई काम नहीं कर रहे हैं मंत्री जी, कृषि मंत्री हैं ये महाराष्ट्र के। मॉनसून के बाद कितनी समस्या है किसानों को, इन्हें कोई मतलब नहीं है, ये तो गेम खेल रहे हैं। सोचिए जरा आप, एक मंत्री जो दिन भर में कितने लोगों से मिल सकता है, आपकी कितनी समस्याओं का समाधान कर सकता है। और विशेष तौर पर किसानों की ही बात कर रहा हूं मैं, इनके ऊपर तो जिम्मेदारी है, लेकिन नहीं, ये तो गेम खेल रहे हैं मोबाइल में। इनकी तस्वीर मैं आपको दिखाने वाला हूं, आप ठहरिएगा। लेकिन उससे पहले आज मंत्री जी से कुछ कहना चाहता हूं मैं। अगर आप में थोड़ी भी संवेदनहीनता बाकी है तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए तुरंत। देर नहीं करनी चाहिए इसमें, तुरंत मतलब तुरंत, क्योंकि आपको उस पद पर रहने का हक नहीं है। आप गेम खेल रहे हैं। अरे आपके घर में अगर आप जाकर खेलेंगे गेम मोबाइल में तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है, आपका भी समय होगा। लेकिन आप संसद में, विधानसभा में, अभी हम बात कर रहे हैं कि संसद में हंगामा हो रहा है और आप विधानसभा में बैठकर गेम खेल रहे हैं। ऐसे आप महाराष्ट्र के किसानों के लिए काम करेंगे? कितनी समस्या है वहां किसानों को। आज मैं उन किसानों की समस्या तो आपको दिखा ही रहा हूं, इन मंत्री जी का चेहरा भी दिखा रहा हूं, और एक बात कह रहा हूं, अगर गेम खेलना है तो अपनी राजनीति से और अपने पद से आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए रिपोर्ट। ऑनलाइन गेमिंग ने देश की युवा पीढ़ी को खासा प्रभावित किया हुआ है। ऑनलाइन गेमिंग के लपेटे में आकर लोग अपना पैसा गंवा रहे हैं, कुछ तो अपराध के रास्ते पर आगे बढ़ गए हैं। यहां तक कि खुदकुशी के भी कई मामले सामने आए हैं। लेकिन ये एक ऐसी लत है जो देशवासियों का पीछा छोड़ती नजर नहीं आ रही है। हद तो तब हो गई जब महाराष्ट्र सदन में कृषि मंत्री माणिक राव कोकाटे रमी खेलते नजर आए। माणिक राव कोकाटे का रमी खेलते वीडियो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक रोहित पवार ने सोशल मीडिया पर शेयर किया और दावा किया कि कृषि मंत्री अपने मोबाइल पर जंगली रमी खेल रहे थे। रोहित पवार ने इधर पोस्ट किया तो उधर फडणवीस सरकार में कृषि मंत्री माणिक राव कोकाटे पर सवाल उठने लगे। जिन माणिक राव कोकाटे पर जिम्मेदारी है कि आप किसानों की आत्महत्या रुकवाइए, किसानों की आय दुगनी कराइए, किसानों के लिए बात कीजिए, उनके जीवन में बदलाव कैसे है उस पर बात कीजिए, और आप क्या खेल रहे हैं? जुआ खेल रहे हैं। 3 महीनों में 750 किसानों में आत्महत्या की है और महाराष्ट्र के कृषि मंत्री ये गेम्स खेल रहे हैं। इसका खंडन होना चाहिए और उन्होंने ये जो गंदी हरकत की है उन्होंने रेजिग्नेशन देना चाहिए, नहीं तो मुख्यमंत्री जी ने उनको निकालना चाहिए। कृषि मंत्री का रमी खेलते वीडियो ऐसे वक्त पर सामने आया जब उससे एक दिन पहले ही सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ऑनलाइन गैम्बलिंग पर पाबंदी की बात कही थी। लेकिन उसके ठीक एक दिन बाद उनके ही मंत्री रमी खेलते नजर आए। ऑनलाईन गेम्समुळे अलीकडच्या काळामध्ये आपल्या नवीन पिढीवर, युवा पिढीवर किंवा अगदी मध्यमवर्गीय लोकही त्याच्या आहारी चाललेले आहेत आणि मोठ्या प्रमाणात त्यातनं पैसे हरतात आणि मग पुढे काही लोक क्राइम करतात, काही आत्महत्येचे प्रकार देखील झालेले आहेत आणि म्हणून याच्यावर कुठेतरी नियमन करणं हे अत्यंत गरजेचं आहे। एसी में आराम से सदन में बैठे कृषि मंत्री शायद ये भूल गए कि जो आराम वो विधानसभा में फरमा रहे हैं वो उसी किसान
उसी जनता की बदौलत है जिसकी अब उन्हें जरा भी फिक्र नहीं बची है। उनकी सदन की कार्रवाई में कोई रुचि नहीं दिखाई दे रही है। इससे बड़ी लापरवाही की बात क्या होगी कि उनके प्रदेश का किसान परेशान है और वो उसकी समस्याओं का समाधान करने के बजाय रमी खेल रहे हैं। मंत्री जी जाग जाइए, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो आप ही के राज्य की हैं। ये लातूर जिले के बुजुर्ग किसान दंपत्ति हैं। देखिए इनकी उम्र, देखिए कैसे ये बैल की जगह खुद ही हल जोतने को मजबूर हैं, क्योंकि ये इतने गरीब हैं कि इनके पास बैल या ट्रैक्टर से खेत जुताई कराने के लिए पैसे नहीं हैं। इस किसान दंपत्ति को पिछले साल खेती में बहुत नुकसान हुआ था, जिसके बाद इनकी सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। अब इनके हालात ये हैं कि बारिश के मौसम में बुआई और जुताई का समय करीब आ गया है, लेकिन इनके पास जुताई की कोई व्यवस्था नहीं है, इसीलिए बुढ़ापे में खुद ही जुताई कर रहे हैं। लेकिन कृषि मंत्री को इससे क्या, सदन का सेशन जाए मिट्टी में, लेकिन उनका रमी गेम जरा भी खराब नहीं होना चाहिए। मंत्री जी रमी में इतने व्यस्त हैं कि उनके प्रदेश का किसान कितना परेशान है ये देख ही नहीं पा रहे। तो मंत्री जी ये जान लीजिए कि इसी साल जनवरी से मार्च के बीच ही राज्य में आत्महत्या के 767 मामले सामने आए हैं। आपके प्रदेश का किसान खुदकुशी कर रहा है और आप रमी खेल रहे हैं। ये अन्नदाता क्या ऐसे ही मरता रहेगा और आप यूं ही हाथ में फोन लिए गेम खेलते रहेंगे? और जब आपसे सवाल पूछा जाएगा तो आप ऐसे तर्क रखेंगे जो किसी के हलक से नीचे न उतरे। ऊपर का हाउस अर्जन हो गया था, तो नीचे के हाउस पे क्या बिजनेस चल रहा है वो देखने के लिए यूट्यूब ओपन करने के लिए मैंने मोबाइल हाथ में लिया था। किसी ने तो भी मेरे मोबाइल में गेम डाउनलोड किया होगा शायद, उसको स्किप मैं कर रहा था। उसने 10-12 सेकंड के अंदर वो रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन उसके बाद में मेरा अपने वो जो गेम है वो मैंने स्किप किया हुआ है। वो मोबाइल आपने क्यों नहीं देखा, वो ट्यून क्यों नहीं आपने बताई? कृषि मंत्री के अपने तर्क हैं। इस वीडियो में कितनी सच्चाई है ये तो दोनों नेता ही जानते होंगे, लेकिन ये तो सच है कि महाराष्ट्र में बीते दिनों किसानों ने आत्महत्याएं की हैं, जिनसे ये साफ होता है कि देश का अन्नदाता परेशान है। नेता इस तरह की हरकतें करके केवल समय की बर्बादी कर रहे हैं, जनता का पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं। सदन इनके लिए टाइम पास की एक जगह बनकर रह गया है जो परेशान करने वाला है। ये देश के साथ छलावा है। जो शपथ ये नेता लेते हैं देश को आगे रखकर हर काम करने की, उस पर इन्हें खरा उतरने के लिए इन सब से ऊपर उठना होगा। राष्ट्र सर्वोपरि की भावना जगाए बिना देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। देखा आपने, सर पर हाथ फेर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, फिर सफाई भी ऐसी दे रहे हैं जो हमें तो नहीं पच रही है। अब मंत्री जी अगर आप में, मैं फिर कहूंगा, आप ही जानते हैं सच क्या है। अगर आप सच में गेम खेल रहे हैं तो कम से कम आपको इसका जवाब देना चाहिए। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे, आपको लेकर चलते हैं एक और प्रदेश। वहां पर भी मंत्री जी अपने काम से प्रेम नहीं कर रहे हैं, अपने कर्तव्य से भाग रहे हैं और ऐसे भाग रहे हैं कि अपने बेटे का फ्यूचर सेट हो जाए और मंत्री जी आराम से रहे। और यह आजकल हो गया है, नेताओं में विशेष तौर पर हो गया है। अगर इनका बेटा बन जाए, बड़ा हो जाए, कुछ बनना चाहे, तो इनको लगता है कि नहीं वो तो नेता और मंत्री ही बनेगा, और ये उससे लगा देते हैं। धीरे 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 अपने काम को समझाने लगते हैं। और आज मैं आपको इसका सबूत देने वाला हूं, इसलिए कहीं जाइए मत। ये जो मंत्री जी हैं ये ठीक से अपना काम तो कर नहीं रहे हैं और ऊपर से अपने बेटे को अभी से इन्होंने मंत्री बना दिया है। सोचिए जरा। उदाहरण के तौर पर आपको एक बात बताता हूं। आप किसी दुकान में जाइए, टेक्नीशियन की दुकान में जाइए। अगर टेक्नीशियन आपको घर पर काम करवाने के लिए लेकर आना है तो आप टेक्नीशियन को ही लाएंगे ना। अगर टेक्नीशियन अपने बेटे को भेज देगा जो स्कूल में पढ़ रहा है या कॉलेज में पढ़ रहा है, बताइए वो आपका घर का काम ठीक तरह से कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन मंत्री जी तो, इनका काम है आपकी सेवा करना, और ये मंत्री भी स्वास्थ्य के हैं। सोचिए जरा, जिम्मेदारी भी स्वास्थ्य की है, और भी कई जिम्मेदारियां होंगी, लेकिन ये आराम से घर पर सो रहे हैं और अपने बेटे को भेज दिया कि जाइए अपना बायोडेटा बनाइए। और वो भी चले गए 4, 7, 5 नेताओं को लेकर
और वहां पर अस्पताल में मंत्री बन गए। पूछ रहे हैं आपको समस्या क्या है? अरे समस्या तो आप ही हैं। आप क्यों आए हैं? कम से कम डॉक्टर नहीं है तो इनको बताइए कि वहां डॉक्टर नहीं है, दवाई नहीं है, मरीजों की लंबी लाइन लगी हुई है। लेकिन नहीं, मंत्री जी तो अपने बेटे का फ्यूचर सेट कर रहे हैं। देखिए जरा इन्होंने क्या किया है। बताइए, मंत्री जी का लड़का आए हुए हैं, बड़े लड़का आए हुए हैं, बताइए डिटेल वगैरह। कोई तकलीफ है तो बताइए, मंत्री जी का लड़का आए हुए हैं, बड़े लड़का आए हुए हैं, बताइए डिटेल वगैरह जिसको जो भी दिक्कत है। ना, इन्हें देखकर आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये कोई स्वास्थ्य मंत्री नहीं है, ये तो स्वास्थ्य मंत्री का बेटा है, जिसे उन्होंने अपनी जगह अस्पताल निरीक्षण करने के लिए भेज दिया। यही सच्चाई है झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की, जो अपनी जिम्मेदारी को देखिए किस तरह अपने बेटे के कंधों पर ट्रांसफर कर रहे हैं। ये हैं कृष अंसारी, इरफान अंसारी के बड़े बेटे, जो अपने पिताजी की जगह रांची में एक अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंच गए। इसी से अंदाजा आप लगा सकते हैं कितने जिम्मेदार होंगे मंत्री जी, जो खुद तो अपना काम ईमानदारी से कर नहीं रहे, उल्टा अपने बेटे को भी गलत शिक्षा दे रहे हैं। ये मरीजों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं तो क्या है? मंत्री जी ने जिस तरह अपने बेटे को अस्पताल भेजा, वो आम लोगों की जान से खिलवाड़ नहीं तो क्या है? मंत्री जी की यह हरकत बताती है कि उनके लिए आम जनता की जान की कीमत आखिर है क्या। स्वास्थ्य मंत्री के बेटे कृष अंसारी के हाव भाव और चाल ढाल पर नजर डालिए। इन्हें मंत्री जी का ऑरा तो सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है। देखिए कितने स्टाइल से अस्पताल पहुंचता है। आजू बाजू चेले चपाटे मंत्री जी के बेटे का इंट्रोडक्शन देते हैं, जैसे कितने अनुभवी स्वास्थ्य मंत्री का बेटा हो। वीडियो बनवाता है, लोगों की शिकायतें भी सुनता है, अधिकारियों से बात करता है। लेकिन इन सब से होगा क्या? कोई तकलीफ है तो बताइए, मंत्री जी का लड़का आए हुए हैं, बड़े लड़का आए हुए हैं, बताइए डिटेल वगैरह जिसको जो भी दिक्कत है। जिस चीज की ABCD नहीं पता, वो अस्पताल का निरीक्षण करके क्या करेगा? ये तो बात मंत्री को समझनी चाहिए। जिस काम के लिए जनता ने उन्हें चुना है, वो तो जिम्मेदारी निभा नहीं रहे, आम लोगों की जान को भी वो हल्के में ले रहे हैं। तभी तो झारखंड में आवश्यकता के मुकाबले में 40% बेड ही उपलब्ध हैं। यानी राज्य के जिला अस्पतालों में जरूरत से लगभग 60% बेड की संख्या कम है। राज्य भर के जिला अस्पतालों में 9,256 बेड की जरूरत है, जबकि हैं 3,710। राज्य में इतनी लचर व्यवस्थाएं होने के बावजूद अपने बेटे को बचाने में जुटे हैं मंत्री जी। बेटे के अस्पताल पहुंचने को इंसानियत की मिसाल बता रहे हैं, लेकिन बीजेपी इस पर कार्रवाई की मांग कर रही है। देखिए, मेरा बेटा कृष अंसारी, नस नस में आप जानते हैं सेवा भावना है, भलाई करना है। तो उनके जो शिक्षक है DPS में, तो उनकी माँ या पिताजी बीमार थे, तो मैं नहीं था, दिल्ली में था। बेटा के संज्ञान में आया। और भी कई पेशेंट थे हमारे आदिवासी जामताड़ा के थे। हमारे यहाँ तो हजारों लोग, जब जानते हैं भीड़ होता है, सबको मदद की उम्मीद होती है, तो वो वहाँ चला गया एडमिट कराने के लिए। लगा कि कोई गलत तो नहीं है। मेरा बेटा निरीक्षण क्यों करेगा? वो क्या है? वो उनका बेटा यदि इंस्पेक्शन कर रहा अपना दोस्तों के साथ, तो निहायत ही खतरनाक बात है। इस हैसियत से अपने दोस्तों के साथ जाके इंस्पेक्शन कर रहा था। ऐसी स्थिति में सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। पहले तो लोगों की जान से खिलवाड़, फिर मंत्री जी अपने बेटे के बचाव में उतर आए। ये देश के साथ खिलवाड़ नहीं तो क्या है? मंत्री जी, देश के बारे में आप सोचिए। बेटे को बचाने के लिए देश और देश की जनता को मत पीसिए, क्योंकि देश है तभी आप हैं। आपको जनता ने चुना है। राष्ट्र धर्म को सर्वोपरि रखकर आप जनता की सेवा करिए, लेकिन आप कुर्सी बचाने में लगे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो 5 साल बाद आपको कुर्सी से उतारने में जनता को देर नहीं लगेगी।